दोस्तों, आज हम अपने अकाउंटिंग प्रोसीजर का यानी थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें है यानी आइडेंटिफाई द यानी अकाउंट्स इन्वॉल्व, यानी जो भी हमने यानी ट्रांजैक्शन किया है तो उसमें यानी कौन कौन से यानी अकाउंट्स यानी इन्वॉल्व है। तो जैसे ये एग्जांपल के थ्रू हम यानी समझेंगे। जैसे यानी फर्स्ट अपना एग्जांपल हो गया यानी गुड्स सोल्ड टू यानी राम, कि यानी राम को माल बेचा 50,000 रुपये का। तो इसकी यानी जर्नल एंट्री क्या होती है, यानी राम अकाउंट डेबिट टू यानी सेल्स। और ये एंट्री करना हम आगे सीखेंगे इन डेप्थ में। तो यानी इसमें हमने क्या किया कि यानी गुड्स सोल्ड टू यानी राम को माल बेचा, तो यानी राम का अकाउंट डेबिट कर दिया और टू यानी सेल्स हो गया। तो हम आज केवल यही सीखेंगे कि यानी आइडेंटिफाई यानी कौन कौन से अकाउंट्स यानी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे एक तो हो गया यानी राम का अकाउंट इन्वॉल्व हो गया और एक का यानी सेल्स का अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। तो इन दिस एग्जांपल टू अकाउंट्स यानी आर इन्वॉल्व। फर्स्ट हो गया यानी राम का अकाउंट जो डेटर अकाउंट्स है। ये सारी चीज़ें हैं, अभी समझ में नहीं आएगी, धीरे धीरे हम आगे यानी इन डेप्थ में यानी इसका एनालिसिस करेंगे, सीखेंगे। और दूसरा हो गया यानी सेल्स का अकाउंट। फिर यानी एक एग्जांपल और लेते हैं अच्छी तरीके से यानी समझने के लिए। दूसरा एग्जांपल है यानी गुड्स परचेज्ड फ्रॉम यानी श्याम रुपीज़ यानी 50,000, यानी हमने श्याम से 50,000 रुपये का यानी माल ख़रीदा। तो इसके लिए यानी देखिए कि इन दिस एग्जांपल टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, यानी इसमें भी यानी दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है। यानी परचेज अकाउंट डेबिट ₹50,000 टू यानी श्याम ₹50,000। अब यदि ये जर्नल एंट्री समझ में आ रही है तो अभी कोई समझने की आवश्यकता नहीं है, आगे हमें इसको अच्छे तरीके से यानी समझेंगे इन डेप्थ में। तो इसमें यानी टू अकाउंट्स यानी इन्वॉल्व हो गए। एक तो हो गया अपना यानी परचेज अकाउंट हो गया और एक हो गया यानी श्याम का अकाउंट। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में हमने ये सीखा था कि यानी आइडेंटिफाई द यानी अकाउंट्स इन्वॉल्व। तो अब इसमें यानी देखिए कोई भी यानी ट्रांजैक्शन करते हैं तो यानी उसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हमने सीखा था यानी डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम में हमने ये भी सीखा था कि कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके यानी दो साइड इफ़ेक्ट होती है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और एक हाथ से ताली नहीं बजती, वैसे ही यानी कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका यानी दो साइड होगी, एक डेबिट होगी और दूसरी यानी क्रेडिट होगी। तो इस तरीके से यानी हर ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट यानी इन्वॉल्व हो गए। जैसे ये यानी पहला ये हमने यानी एग्जांपल देखा, दूसरा एग्जांपल देखा। अब इसके बाद में हम तीसरी स्टेप देखते हैं अपनी यानी अकाउंटिंग प्रोसेस की, यानी चौथी स्टेप देखते हैं, जिसमें अब क्या आता है उसमें हम सीखते हैं। उसमें हमने देखा था कि यानी आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट, यानी अकाउंट जो हमने अभी पढ़े थे, यानी जैसे कि यानी गुड सोल्ड टू यानी राम, तो हमने किया है कि राम अकाउंट डेबिट टू यानी सेल्स। तो अब उसमें देखेंगे कि यानी नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या है। हमने ये तो देख लिया कि यानी कौन कौन से अकाउंट्स यानी उसमें इन्वॉल्व है, कोई भी ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। अभी हम ये सीखेंगे कि यानी नेचर ऑफ जो अकाउंट्स हैं उनका नेचर क्या है, वो नेचर के बारे में देखेंगे। तो इसके लिए हम स्टार्टिंग से अब देख के सीखते हैं कि जैसे यानी अकाउंट्स है वो यानी 3 टाइप होते हैं, यानी अकाउंट्स 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपना यानी पर्सनल अकाउंट होता है, यानी व्यक्तिगत खाता होता है। और दूसरा होता है यानी रियल अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं यानी वास्तविक खाता बोलते हैं। और एक होता है यानी नॉमिनल अकाउंट, जिसको हम यानी अवास्तविक खाता या नाममात्र का खाता बोलते हैं। अब यानी पर्सनल अकाउंट के बारे में हम जानते हैं। यानी पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाता, जिसमें एक तो हो गया यानी नेचुरल अकाउंट, जिसको स्वाभाविक खाता बोलते हैं। एक हो गया आर्टिफिशियल मतलब यानी लीगल अकाउंट, जिसको कृत्रिम या कानूनी खाता भी बोलते हैं। और एक हो जाता है आपका रिप्रेजेंटेटिव यानी अकाउंट, जिसको प्रतिनिधि खाता बोलते हैं। अब हर जो पर्सनल अकाउंट है, अब यानी इसमें यानी इसके तीन पार्ट है। तो यानी पहले हम देखेंगे नेचुरल अकाउंट क्या होता है, आर्टिफिशियल क्या होता है और रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है। उसके बाद में हम सीखेंगे यानी रियल अकाउंट क्या होता है और उसके बाद में देखेंगे यानी नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं। इस तरीके से हम एक एक चीज़ को यानी इन डेप्थ आगे धीरे धीरे सीखेंगे। थैंक यू।